नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PDIFMS 3.0 से अगर PDIFMS 3.0 पे एम्प्लॉय की आईडी ट्रांसफर करनी है, रिलीव करना है तो किस प्रकार से करें, और PDIFMS 3.0 से नॉर्मल IFMS 3.0 पे अगर एम्प्लॉय को रिलीव करना है तो किस प्रकार से करें, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं। इसके लिए आप अपने IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करना है और डेस्क आपको चूज कर लेना है कि सब DDO आपके किस डेस्क में है, तो वो डेस्क आपको सिलेक्ट करना है। डेस्क आप सिलेक्ट करेंगे तो सब DDO की रोल आपको यहाँ पे दिखाई देगी PD अकाउंट के लिए। तो सब DDO रोल पे आपको क्लिक करना है। सब DDO रोल पे आप क्लिक करेंगे तो डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो PD एम्प्लॉय के लिए IFMS 3.0 PDIFMS 3.0 आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आप अप्रूवर सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको एम्प्लॉय को रिलीव करना है। अगर आप PDIFMS 3.0 से PDIFMS 3.0 पे करेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, और PD से अगर आपको नॉर्मल IFMS 3.0 पे करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। दोनों के लिए सबसे पहला काम आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसेस लिस्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ PD रिलीविंग रिक्वेस्ट आपको इनके लिए वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे मैं रिलीविंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मैंने पहले ही वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। सब DDO के तौर पर आपको यहाँ पर मेकर चेकर अप्रूवर बना लेने हैं। नेक्स्ट लेवल 2 पर DDO जो आपके मेन DDO हैं, इट मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे CBO हैं, उनको यहाँ पर मेकर चेकर अप्रूवर बनाना पड़ेगा। अगर ये रोल वहां पे असाइन नहीं है तब तक आपको आईडी रिलीव नहीं करनी है, क्योंकि आईडी का फिर वहां दिखाई देना असंभव होगा। इसलिए पहले आप ये कंफर्मेशन कर लें कि CBO ऑफिस से या फिर आपके जो भी अदर ऑफिस है, जो आपके मेन DDO हैं, वहां से ये रोल असाइन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। अगर ये रोल वहां पे असाइन है तो और अपने आपने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं तो फिर आपको यहाँ पे रिलीव करना है, तो आपको आईडी वहाँ दिखाई देगी। और अगर उन्होंने यहाँ पर वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है तो आईडी आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो ये आप कंफर्मेशन कर लें आपके उच्च ऑफिस से। इसके बाद आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। इसमें आपको रिलीविंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिलीविंग ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट में ऑल पे आपको क्लिक करना है, और जिस एम्प्लॉय को आपको रिलीव करना है उसके सामने आपको रिलीव बटन पे क्लिक करना है। रिलीव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, रिलीव रिक्वेस्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको आगे प्रोसेस करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एन अदर बॉडी नॉन लिंक्ड विद IFMS अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। पंचायती राज के लिए PD अकाउंट के लिए आपको ट्रांसफर करना है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। नॉर्मल IFMS 3.0 पे आपको सिलेक्ट करना है जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो पूर्ण DDO हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर SNA स्पर्श पे करना है तो चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हम बात कर रहे हैं कि PDIFMS 3.0 से PDIFMS 3.0 पे करें तो किस प्रकार करें, तो इसके लिए आपको ऑटोनमस पंचायती राज ही चूज कर लेना है। रीजन ऑफ रिलीविंग आपको जो आप पे लागू होता है, जनरल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, चेंज हेडक्वार्टर, जो आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट करें। अगर जो आपके वेतन व्यवस्था के ऑर्डर हुए हैं तो आप जनरल ट्रांसफर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर आप इसमें डालेंगे, ट्रांसफर ऑर्डर डेट आप डालेंगे, ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी क्या है वो आप इसमें मैनुअली लिख देंगे। इसके बाद रिलीविंग डेट आप सिलेक्ट करेंगे, रिलीविंग टाइम फोरनून आफ्टरनून वो आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो रिलीविंग अथॉरिटी में आपको HOD ही दिखाई देगा। PD अकाउंट ऑफिस लिस्ट, अब हम बात कर रहे हैं PD अकाउंट से PDIFMS 3.0 से PDIFMS 3.0 पे भेज रहे हैं, तो वहां ऑप्शन हमने चूज कर लिया। इसके बाद आपको PD अकाउंट आपको यहाँ पे चूज करना है, जो भी PD अकाउंट है। यहाँ पे आपके जो DDO हुए हैं PD अकाउंट के, उनके ऑफिस ID से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके PD अकाउंट का कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप ये डालेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस दिखाई देंगे, वो ऑफिस आप सिलेक्ट करेंगे, और उनके अंडर में सब DDO में किसको भेजना है तो उस लिस्ट में से आपको उसको सिलेक्ट करना है कि सब DDO कौन है, तो उनका कोड भी आपको यहाँ पे डालना है। और कोड से नहीं मिलता है तो आप इसके स्क्रॉल डाउन करके इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे आप ये चूज करेंगे, ज्वाइनिंग लोकेशन
कहाँ भेज रहे हैं वो आपको इसमें मैनुअली डाल देना है। मैनुअली डालने के बाद नीचे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है सैलरी पेड अप टू, कब तक सैलरी पेड हो गई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद CL रिमेनिंग वो आप डाल देंगे, RH रिमेनिंग वो आप डाल देंगे। इसके बाद अगर रिकवरी कोई करनी है तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। डॉक्यूमेंट टाइप्स में आप रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन, कोई भी आपने रिलीविंग ऑर्डर बनाया है या फिर जो इनके ऑर्डर जिस आधार पे आप रिलीव कर रहे हैं वो ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑर्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, ओपन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे किसको कॉपी देनी है वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे एम्प्लॉय को देनी है, संबंधित जहाँ पे आप भेज रहे हैं PD अकाउंट के लिए तो CBO को भेजनी है, DO को भेजनी है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल डालते जाएंगे। मैनुअली आपको ये डिटेल यहाँ पे डालनी है, जिसको आपको कॉपी देनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड कॉपी टू सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क में आपको ओके लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यस आपको सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद ई-साइन के बाद आप इसको यहाँ से रिलीव कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट DDO के पास पहुंच जाएगी। इट मीन्स आपके जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वहां आपको ये पहुंच जाएगी और वो वहां से उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस तो रहा कि PD से PD आपको भेजना है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको PD IFMS 3.0 से नॉर्मल IFMS 3.0 पे ID ट्रांसफर करनी है, वेतन व्यवस्था अगर किसी की नॉर्मल IFMS 3.0 से हो गई है तो फिर किस प्रकार से करें, तो उसके लिए फिर इस लिस्ट को आपको देखना है। वही प्रोसेस रहा, एम्प्लॉय आपने चूज कर लिया, लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर, इसमें आपको यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफिस सिलेक्ट करना है। अब अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में भेजना है तो गवर्नमेंट ऑफिस सिलेक्ट करना है। इधर आपको जनरल ट्रांसफर ही आपको सिलेक्ट करना है, ऑर्डर डेट, अथॉरिटी, ये सब कंप्लीट सेम रहने वाला है। दो ऑप्शन आपको मेनली समझ में आने चाहिए, लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर। अगर आपको नॉर्मल IFMS 3.0 पे भेजना है तो गवर्नमेंट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट आ गया। पहले यहाँ पे PD अकाउंट आ रहा था, अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट आ गया। अब जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या फिर कोई और भी आपका डिपार्टमेंट है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सेकेंडरी एजुकेशन चूज कर लिया, ये जैसे चूज किया तो सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिसेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ज्वाइनिंग ऑफिस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कई बार ये लेट आता है, तो इसके लिए आपको वेट करना है। यहाँ पे आप बार बार क्लिक करते रहेंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे अभी यहाँ पे आ गई है, इसमें आपको DDO कोड आपको डालने हैं, जहाँ भी आपको भेजना है वो DDO कोड आप जैसे डालेंगे तो वो ऑफिस आपको दिखाई देगी, वो ऑफिस आप सिलेक्ट करेंगे। वही प्रोसेस रहेगा, वही ऑर्डर आपको सिलेक्ट करने हैं, कहाँ भेजनी है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। सबमिट बटन आपको दिखाई देगा, सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ID नॉर्मल IFMS 3.0 पे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस रहे कि अगर PD IFMS 3.0 से PD IFMS 3.0 पे करनी है तो क्या प्रोसेस करना है, और PD IFMS 3.0 से नॉर्मल IFMS 3.0 पे ID ट्रांसफर करनी है तो क्या प्रोसेस रहना है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्टली सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।